नमस्कार। तो सारे क्यूरियस लर्नर्स का स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे हम इंग्लिश को बेहद आसान और लॉजिकल वे में आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, होता ये है कि बहुत सारे लोग इंग्लिश में लिख तो लेते हैं, लेकिन समस्या आती है करेक्शन की, या वो सेंटेंस देख करके डर जाते हैं कि भाई इसको अनुवाद कैसे करें। तो आज मेरा प्रयास है, मैं कुछ सिंपल बेसिक स्ट्रक्चर्स आपके साथ डील करूं, डिस्कस करूं, जिससे आप शुरू में छोटे छोटे और बाद में उसके एडवांस्ड सेंटेंस भी आराम से अनुवाद कर सकें। तो ये है मेरा प्रयास। आप हेडिंग भी सामने देख ही रहे होंगे कि ऐसे स्ट्रक्चर्स जो आपके पास होने ही चाहिए, मस्ट, उसके बिना काम नहीं चल सकता। ठीक। अब देखिए है क्या कि आप चाहें तो बना बनाया सेंटेंस कहीं से ले सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, अनुवाद करा सकते हैं, लेकिन जब खुद से लिखने की बारी आती है तो वहाँ जब तक आपको ये सारे स्ट्रक्चर्स का ज्ञान नहीं रहेगा, तो दावा ही सही है मेरा ये कि आपसे अनुवाद नहीं हो पाएगा। ठीक। तो इन बेसिक स्ट्रक्चर्स को हम इग्नोर नहीं कर सकते, इतने इम्पॉर्टेंट हैं ये। और ये कुछ मुश्किल भी नहीं है, हैं बड़े आसान, लेकिन कन्फ्यूजन होता है कि हम कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ लगाएं। तो इसी सब चीज़ को डील करने के लिए आज हम हाजिर हैं आपके सामने। एक बार फिर से वेलकम करना चाहेंगे आप सारे क्यूरियस लर्नर्स का। चलिए मेरे साथ इस सुखद यात्रा पर। तो अब देखिए, हम आपके सामने एक एक करके स्ट्रक्चर्स लाते हैं और आप उसे एंजॉय करेंगे। देखिए, हमारा पहला स्ट्रक्चर देख के लेगा क्या यार, इतना सिंपल, ये कहाँ फंस गए, इतना आसान तो मुझे आता ही है। लेकिन चिंता की बात नहीं है, अभी आपको आसान दिख रहा है कि इतना सारा सिंपल स्ट्रक्चर ये आसान है। एक मिनट, ये पीछे ठीक है। लग सकता है कि आसान है, लेकिन ये उतना आसान है भी नहीं। आप स्ट्रक्चर पे फोकस करें और स्ट्रक्चर ही आपको मुश्किल सेंटेंस भी अनुवाद करने में सहायता करेगा। जैसे कि देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि आपके स्ट्रक्चर में एक सब्जेक्ट होगा, बी का कोई एक फॉर्म लगेगा, और उसके बाद सेंस को पूरा करने के लिए जो ज़रूरी होगा उसमें से हम लगा सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट का बेसिक मकसद होता है कि ये सेंस को पूरा करता है। जैसे एक बड़े सिंपल एग्जांपल से हम समझाना चाहेंगे इसे कि हम लोग हैं, तो बताइए, कोई कह सकता है खुश हैं, कोई कह सकता है बहुत दुखी हैं, कोई कह सकता है नौकर हैं, कोई कह सकता है मालिक हैं, नायक हैं। इस तरह से ढेरों ऑप्शंस आ सकते हैं। तो हम लोग हैं ये हो गया कॉमन, उसके बाद आपने जो भी भरा वो सारा का सारा हो गया कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट उस चीज़ का नाम है जो सेंटेंस के सेंस को पूरा करता है, छोटे से छोटे अंदाज में। अब यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, ये बी डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं होता, इस बी के फॉर्म होते हैं। क्योंकि आप कोई भी सेंटेंस बोलोगे वो तीन में से किसी एक टेंस में तो होगा ही। तो अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट में है तो आप उसके लिए इस फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। आप इज, आर, एम लगा सकते हैं। अगर आपका सेंटेंस पास्ट में है तो आप उसके लिए वॉज, वर लगा सकते हैं। और अगर आपका सेंटेंस फ्यूचर में है तो उसके लिए आप शैल बी या विल बी लगा सकते हैं। ये हैं, यानी कि आपको बी का मतलब ये सारी चीज़ें समझनी है।
अब सेंटेंस आएगा तो किसी न किसी एक टेंस में होगा ही। तो ये पहला आपका हो गया प्रेजेंट के लिए, ये हो गया पास्ट के लिए, ये हो गया फ्यूचर के लिए। अब देखिए फिलहाल तो आपको दिख रहा होगा कि बहुत ही सिंपल सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है कि आसमान नीला है, मैं थका हूँ, वे लोग खुश हैं, वह शिक्षक है, यह किताब रोचक है, इस तरह से। लेकिन मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ कि आप ये जो 3 फॉर्म बी के बताए गए हैं, इसको अगर आप कवर कर लें तो इसी पे आधारित आप एडवांस्ड सेंटेंस का भी अनुवाद आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं ये बता दूं कि इस स्ट्रक्चर का अनुवाद होगा कहाँ। तो बी का मतलब होता है होना, बी का मतलब हुआ होना। इसी बी का मतलब हुआ बनना, बी का मतलब होना, इसी बी का मतलब बनना। और कभी कभी इस बी का मतलब लगना भी होता है। ये सारे होते हैं इसका मीनिंग। जैसे मैं आपको समझाऊं कि चीनी मीठी लगती है, हवा ठंडी लगती है। इसी तरह कह सकते हैं आप कि नींबू खट्टा लगता है, ऐसा सेंस। तो होना, बनना, लगना, माने कोई भी चीज अगर कुछ बन गई या कोई आदमी कुछ हो गया, इस सेंस में हम बी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये सारे एग्जाम्पल्स के अलावा हम कह सकते हैं कि मेरा कुत्ता बीमार है, हमारी दुनिया बड़ी खूबसूरत है, आप सब अच्छे दोस्त थे। फिर कह सकते हैं मेरा बगीचा हरा भरा रहेगा, आप लोग खुशहाल रहेंगे। तो इस तरह से आप देखो कि बी का मतलब होना, बनना, लगना, ये सब में से आप कोई समझ लो और इस पे आराम से आप ढेरों सेंटेंस का अनुवाद कर सकते हो। बस ध्यान देना है कि सेंटेंस से ये 3 में से किसी एक का बोध होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो अब मैं बस एक बार सिंपल इसको रिकैप करा देता हूं आपको, फिर हम लोग चलेंगे अगले स्ट्रक्चर पर। और जाने के पहले सबसे देखिए जरूरी बातें आपको 2 याद रखनी है। पहला ये कि जो बी है इसको मैंने 3 अलग अलग टेंस में इसके 3 रूप बताए, तो आपको वो ख्याल रखना है। और फिर बी जो है लगाने के लिए सेंटेंस में किस किस चीज का होना जरूरी है। जैसे आपने देखा कि उसके लिए सेंटेंस में होने का सेंस है, ऐसे कि वह एक शिक्षक है, मतलब कि वो हो गया। मैं खुश हूँ या मैं खुश था, मैं थका हुआ था, मजदूर थके होंगे, आसमान नीला होगा, यह किताब रोचक होगी या वह किताब रोचक लगेगी। ये सारे सेंस में आपको होने या बनने का सेंस आना जरूरी है। और जैसे ही वो सेंस आए फिर बेहिचक लगाइए स्ट्रक्चर, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, कोई एक किसी भी एक सेंटेंस में तो सेंटेंस को आप उस टेंस में पहचान ही पाएंगे। ठीक ना, चलिए तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले स्ट्रक्चर पर। और मेरा प्रॉमिस है आपसे कि इन्हीं सारे स्ट्रक्चर्स पे अपने अगले वीडियो में मैं एडवांस्ड सेंटेंस भी लाऊंगा और आपको इन्हीं सिंपल स्ट्रक्चर पे आपके सामने अनुवाद करके बताऊंगा। ठीक है, तो इसी प्रॉमिस को जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए हमारा अगला स्ट्रक्चर हाजिर है वापस, और ये उसी से थोड़ा सा अलग है। आप ध्यान दे पाएं अगर, तो यहाँ देखिए वही सब्जेक्ट है, वही बी है, लेकिन ये 2 चीज़ें एक्स्ट्रा आ गई हैं, टू और भी1। यानी कि इस स्ट्रक्चर को लगाने के लिए आपको टू का भी इस्तेमाल करना है और भी1 का भी इस्तेमाल करना है। लेकिन समस्या कब लगाएंगे हम ये? पीछे वाले स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि
कि होने का, बनने का, लगने का, अगर ये सब आए तब लगाते हैं। तो ये कब लगाएंगे? तो यहाँ पर ये होने, बनने, लगने वाला भाव बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। यहाँ पर सेंस आता है, कुछ आप समझ सकते हैं उसे, इमरजेंसी जैसा। माने ये जब लगाएंगे तो सेंटेंस का सेंस आएगा इमरजेंसी। जैसे कि लिखा रहेगा कि वह गिरने वाला है। ओके, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। लिखा रहेगा कि वह गिरने वाला है। वह मतलब शायद कोई फल गिरने वाला है या पेड़ गिरने वाला है। उसी तरह से हो सकता है शिक्षक आने वाले हैं, यह पाठ शुरू होने वाला है, मैं आपसे मिलने वाला था। तो सिंपली आपको समझाएं तो ये देखिए हिंदी में है को और ये है वाला। ठीक है, ये यही आपके सेंटेंस में हिंदी में लिखा रहेगा। और उसके बाद या तो प्रेजेंट के लिए है हो हूँ लिखा होगा, या पास्ट के लिए था थे थी लिखा होगा, या फ्यूचर के लिए गागेगी लिखा होगा। यही दोनों लिखा हो सकता है, सॉरी तीनों। फिर से एक बार बता दूं, लिखा रहेगा कि मैं कलम खरीदने वाला हूं, पिताजी मिठाई लाने वाले थे, आपके दोस्त आने वाले होंगे, तुम्हारी गाड़ी प्रस्थान करने वाली होगी या रहेगी। तो इस तरह का जब सेंस आए तभी हम ये स्ट्रक्चर लगाते हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए यहाँ पे हिंदी थोड़ा सा आपको डिफरेंट भी मिल सकता है यहाँ पे, ठीक, लेकिन असल में ये सारे का हिंदी इस स्ट्रक्चर पे बेस्ट सूटेड होगा। जैसे शी इज टू मीट द मैनेजर, मतलब वह मैनेजर से मिलने वाली है या वह मैनेजर से मिलने को है। वी आर टू लीव सून, मतलब हम लोग जल्दी ही निकलने वाले हैं। ही इज टू गिव अ स्पीच, यानी कि वह भाषण देने वाला है। आई एम टू कॉल हर टुमारो, मैं उसे कल फोन करने वाला हूं। तो ये सब देख के नहीं लगता कि इससे इमरजेंसी का सेंस आ रहा है कि कोई काम होने ही वाला है, बस कुछ ही क्षण बाकी है, अन्यथा वो काम तो हो ही गया था। ठीक है, तो इस तरह से देखो कि यहाँ पे भाव आ रहा है इमरजेंसी का। तो अब मैं अगर इन सारी बातों को रिकैप करना चाहूँ तो इस स्ट्रक्चर को आप तभी लगाएंगे जहाँ पे सेंस इमरजेंसी का आए। बिना इमरजेंसी का सेंस नहीं दिखे आप इसे नहीं लगाएंगे। अब इमरजेंसी बोले तो इमरजेंसी बोले तो का मतलब हो गया कि सेंटेंस के लास्ट में को लिखा होगा, वाला लिखा होगा, इस दोनों में से कोई एक होगा, और उसके साथ जैसा टेंस उसके अनुसार है हो हूँ लिखा होगा, था थे थी लिखा होगा, गागे गी लिखा होगा। ये सब में से कोई न कोई एक होगा, तभी आप ये स्ट्रक्चर लगाएंगे। इसके अलावा दूसरा कोई सेंस आए तो समझ जाइए कि कम से कम ये स्ट्रक्चर तो मुझे नहीं लगाना। जैसे आप पीछे वाले सेंटेंस को देखिए कि मेरा भाई बीमार है, इससे कौन सी इमरजेंसी झलक रही है बताइए? ना हमको को दिखा, ना वाला दिखा, हाँ बीमार है का है दिखा, लेकिन ये भी तो दिखना चाहिए, इमरजेंसी का भाव भी तो आना चाहिए। जब इमरजेंसी का भाव आएगा तभी हम ये स्ट्रक्चर लगाएंगे। ऐसे ही देखिए, आपको याद करा देने के लिए मैं कुछ और सेंटेंस बोलता हूँ कि तुम्हारी गाड़ी खराब होने वाली है, उस आदमी को गाय खड़ी, सॉरी गलत हो गया ये, वह आदमी गाय खरीदने वाला है,
उसी तरह लिखा रहेगा, मम्मी तुम्हें मारने वाली थी, शिक्षक तुम्हें पीटने वाले होंगे। ऐसा करके कोई सेंस होगा, और जब ऐसा सेंस आए तभी हम ये स्ट्रक्चर लगाएंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने अभी 2 स्ट्रक्चर डील किया, बस 2, और इसी में कितने सारे भाव आ रहे हैं। इसके जो पीछे स्ट्रक्चर था वहां आपने क्या देखा, यह देखिए, अभी आपको याद दिला दूं, ये वाला, कि इसमें हम देखें कि कोई चीज के होने या बनने का सेंस आ रहा है, और इसके आगे वाले में देखें कि यहां इमरजेंसी का सेंस आ रहा है। तो आप ये 2 ठो को जरा देखें और इसको प्रैक्टिस करें। पहले जितने सारे सेंटेंस सोच सकें उसको बनाने का प्रयास करें। और हमेशा देखिए, बुद्धिमत्ता किस में होती है कि पहले हम हल्के छोटे सेंटेंस बनाएंगे। पहले छोटे सेंटेंस जब सही होंगे तभी हम बड़े सेंटेंस की तरफ जाएंगे। शुरू में ही अगर बड़े सेंटेंस देख के आप उससे उलझ जाएंगे तो फिर ना छोटा बन पाएगा ना बड़ा। ठीक है, तो पहले इस तरह के छोटे सेंटेंस हम डिस्कस करेंगे। यानी कि आपके लिए बता रहा हूँ कि शुरू में छोटे सेंटेंस हम अनुवाद करने का प्रयास करेंगे और तभी हम बड़े वाले की तरफ जाएंगे। अब देखिए, और भी स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन अभी मैं इतना पढ़ ही छोड़ रहा हूँ, और इसके बाकी के स्ट्रक्चर्स हम अगले सीरीज में फिर से हाजिर होंगे लेकर के। तब तक के लिए आपको इनसे संबंधित अगर कोई डाउट हो या कुछ और आपका डिमांड हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी।